हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से डेटा फ्रेम को क्रिएट करने की मेथड को लर्न करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने नेस्टेड लिस्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। डेटा फ्रेम पांडास मॉड्यूल के अंदर एक डाटा स्ट्रक्चर है। इस स्क्रीन में आपको एक 4x4 डेटा फ्रेम दिखाई दे रहा है जिसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं, और लेफ्ट साइड में ABCD 4 आपको रो इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं जो कि हर एक रो को लोकेट करते हैं। और ऊपर नेम, एज, जेंडर और क्लास, ये चारों कॉलम इंडेक्स आपको विजिबल हैं। अगर हम रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स असाइन ना करें तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 रो इंडेक्स और 0 1 2 3 कॉलम इंडेक्स असाइन होता है। डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज इन कॉलम्स से मिलकर बना हुआ होता है। डेटा फ्रेम का साइज़ म्यूटेबल होता है। इसका मीनिंग है कि आप इसमें कोई नया कॉलम या नया रो ऐड या डिलीट कर सकते हैं। वैल्यूज़ और इंडेक्स ये भी म्यूटेबल होते हैं। आप वैल्यूज़ और इंडेक्स को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पांडास मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट पांडास एज पीडी इस स्टेटमेंट को प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में लिखते हैं। आगे हम अब कवर करेंगे कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से कैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट, जैसा कि आपको बताया हुआ है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, जो कि पांडास मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट है। और दूसरी लाइन में हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से डेटा को क्रिएट करेंगे। हम देखते हैं कि कैसे हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से डेटा को क्रिएट करते हैं। इसमें देखिए, मैं नेम, एज, जेंडर और क्लास, इन चारों को एज अ की सेट करूँगा, और जो रो है, रो में जो वैल्यूज़ हैं, अमित 17, मेल और 11, ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगी। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट रो को क्रिएट कर लिया है। इसी तरह से मैं सेकंड रो B, C और D, इनकी वैल्यूज़ को भी सेट करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्योंकि इसमें 4 कॉलम्स हैं, तो मैंने डिक्शनरी के अंदर 4 की वैल्यू पेयर्स सेट किए हैं। हर एक की वैल्यू पेयर हर एक रो की वैल्यूज़ के लिए बना हुआ है, और इसको एट लास्ट मैंने एक लिस्ट के से इनक्लोज किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि डेटा फ्रेम फंक्शन में हम जो हमने डेटा प्रिपेयर किया हुआ था उसको पास करेंगे। डेटा फ्रेम फंक्शन जो है वो पांडास मॉड्यूल के अंदर है, इसलिए हमने लिखा हुआ है पीडी डॉट डेटा फ्रेम। और अब इस स्टेटमेंट को हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। देखिए नीचे आउटपुट आ गया है। आउटपुट में जो कॉलम इंडेक्स है, नेम, एज, जेंडर और क्लास, डिक्शनरी के केस में हमें कॉलम इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए नेम, एज, जेंडर और क्लास ऑटोमेटिकली सेट हो चुके हैं। और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज़ है, जिसको हम चेंज करेंगे इंडेक्स पैरामीटर से। हम 4 वैल्यूज़ पास करेंगे, A, B, C और D। इन 4 वैल्यूज से हमने रो इंडेक्स असाइन कर दिया है। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि जो डेटा फ्रेम हमने प्रिपेयर किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम हमने बना दिया है। और देखिए ABCD वैल्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है डेटा पार्ट। डेटा पार्ट में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, इसलिए हमने आउटर में एक लिस्ट क्रिएट की हुई है और उसके अंदर हमने 4 डिफरेंट डिक्शनरी क्रिएट करी हुई हैं। 4, हर एक डिक्शनरी एक रो को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट डिक्शनरी फर्स्ट रो के लिए, सेकंड डिक्शनरी सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, और फोर्थ रो डी के लिए। ठीक है।
अगर आपको ये प्रोग्राम, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।